ऑलराइट, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि रिटेल ट्रेडर को सभी लोग लूटने के लिए ही बैठे हैं इस मार्केट में। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सेबी ने बैन किया है एक जेन स्ट्रीट करके यूएस बेस्ड कंपनी है। इसने रिटेलर्स को इतना लूटा ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में कि लगभग 42,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट या यहाँ पे इलीगल ट्रेड से लेट से जो भी है इनका जो भी सिनारियोज हैं, बहुत सारा पैसा बनाया, बहुत सारा रिटेलर से इन्होंने पैसा लूटा। क्योंकि आपको मालूम है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स तो लॉस ही कर रहे हैं। तो वो जो 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, जब वो पैसा आप कंबाइन करोगे ना तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको जेन स्ट्रीट तो नहीं बना सकता क्योंकि अगेन मैं आपको इलीगल काम नहीं सिखा सकता, लेकिन इन जैसी फर्म्स या फिर इन जैसी कंपनीज के खिलाफ बोलो या फिर लेट से आपकी कैपिटल के लिए आपको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको अपनी कैपिटल कैसे ग्रो करना है। मतलब देखो, जेन स्ट्रीट ये नाम है, आने वाले टाइम में लेट से बैन भी हो जाता है तो कोई और कंपनी आ जाएगा, कोई और सिनारियोज आ जाएगा, लेकिन 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर लेंगे। हम फोकस करते हैं कि उन टॉप 1% में कैसे आएँ, या जेन स्ट्रीट अगर ये पैसा बना रहे हैं तो क्या मेथड से रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करके पैसा बना सकता है, वो आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। ना इसके लिए मैं एग्जांपल आज के मार्केट के ही लेते हैं। आपने अगर रिटेल ट्रेडर हो तो आपने बहुत बार ये सोचा होगा, स्पेशली अपने इनिशियल डेज में ऐसा बहुत सोचा होगा कि यार कुछ भी करके मुझे अगर ये मूवमेंट पता चल जाए एक दिन पहले, या फिर लेट्स से मंडे को ये वाली मूवमेंट होने वाली है, तो मुझे अगर आज ही पता चल जाए तो मैं उसमें कितना पैसा बना सकता हूँ, कितना वो वहाँ पर आउटकम ला सकता हूँ, राइट। तो वो सब चीज़ें आप पहले सोचते होंगे, लेकिन इसको रियलिटी में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको आज के सेशन में बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स या मार्केट स्ट्रक्चर। एंड प्योरली प्योरली जैसे जेन स्ट्रीट है, ये लोग क्या करते थे, अपनी स्ट्रैटेजी अपने एनालिसिस करते थे, उसको एल्गो में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करते थे, बहुत माइक्रो सेकंड में अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो एल्गो आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस एल्गो में रूल्स कौन से डालोगे वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो वो डिपेंड करता है, आप चाहें तो एल्गो ट्रेड करें, लेकिन रूल्स जो होंगे वो इस तरह से अगर डालोगे तो श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता ना। फॉर्मूला क्या है मार्केट में सक्सेस होने का? मार्केट में फॉर्मूला ये है सक्सेस होने का, नॉइज़ जितना है उतना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। प्योरली मार्केट से बात करो, मार्केट से पूछो कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, और उस पैटर्न के बेस पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्यों पूछना है? क्योंकि देखो, यहाँ पे तो सेलर्स भी पैसा बना सकते हैं, बायर्स भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हो और यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हो तो आप पैसा बनाने के आपके चांसेस बहुत हो सकते हैं। जैसे कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रक्चर को किस तरह से डिकोड कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही एग्जांपल के लिए मैं आपको आज का सेशन बताता हूँ। ये अगर रेफरेंस में बताऊँ, मोस्ट प्रॉब्ली आज का सेशन, पहले मैं आपको प्रीमियम ग्रुप की अपडेट बताता हूँ कि हमने आज के ग्रुप में क्या अपडेट किया। सो निफ्टी आज है 4 जुलाई। सो 4 जुलाई यहाँ पर ये रहा। सो ये आज के सेशन का आप स्नैपशॉट देख रहे हो, पूरा एक वीडियो है, पूरा एक वहाँ पे एनालिसिस है, कैसा स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने ट्रेडर्स को, ताकि वो जो ट्रेड सेटअप्स वो प्लान करते हैं या फिर लेट से वो जो भी वहाँ पर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसमें वो एक कदम आगे रह सकें, उन ट्रेड्स को वो अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर क्या बोलते हैं सेल कर रहा है तो वो ट्रेडर ऐसे बैठ ना जाए चुपचाप। कई बार होता है ना ऐसा कि हम तो बैठ गए बस इसमें पैसा बनाए, नहीं तो क्या होगा कि ये बस आपको प्रॉफिट दिखाएगा और आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट देखो लगभग 10:28 हो रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा तो उसको बड़ा कर देता हूँ, फ़ोन में देख रहे होंगे। सो 10:28 आज की बात है, फ्राइडे। यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यहाँ पर 3 वेव का करेक्शन है। 3 वेव के करेक्शन के बाद जब वो सेल करने की बारी आएगी तो यहाँ सेल मत करना, यहाँ पे ट्रेंड बना देना। और ट्रेंड बनाने के बाद ये जो डैश देख रहे हो, अब ये पिंक कलर का जो कलर है यहाँ पे ब्रेक पे सेल करना है। और अगर इसमें सेल कर भी रहे हो तो यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करना। ये जो ट्रेड आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रेड। कंजर्वेटिव ट्रेड मतलब कि आप किसी बड़ी लहर के या बड़ी वेव के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि ये वाली ट्रेड बड़ी है कि ये वाली ट्रेड बड़ी है, आप मार्केट में अभी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्ले हुआ है आप देख के ही बता सकते हो कि ये जो वेव है वो करेक्शन का है, और इसमें कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये ट्रेड बड़ी है, बड़े पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो
मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनमें से पूछूं अच्छा ट्रेड कौन सी चूज़ करोगे उसमें से, मैं आपको बता दूं 100% लोग बोलेंगे अरे ये कहाँ की ट्रेड कर रहे हैं, अपन तो ये ट्रेड करेंगे ना, राइट। तो वो एक पता भी तो हो कि कैसे ट्रेड करोगे, नहीं तो वो आई मीन जिस तरह के आपका स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको सर्टेनिटी है तो वहाँ पे आप अग्रेसिवली ट्रेड ले सकते हो। अग्रेसिवली ट्रेड मतलब कि लिमिट ऑर्डर के साथ आप बाय या सेल कर सकते हो। अगर किसी ट्रेड को कंजर्वेटिव लेना है मतलब कि मार्केट से कंफर्मेशन लेना है, अब वो कंफर्मेशन एक लेयर का हो सकता है या 2 लेयर का हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, ट्रेंड टूटे, इसके नीचे आए, उसके नीचे आए, तो ये सब कंफर्मेशन होती है। अब इस कंफर्मेशन के बेसिस पे लेट से आप अगर कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हो तो मार्केट में साइन ले रहा हो तो उनको कंजर्वेटिव एंट्री बोलते हैं। तो ये एक मेथड्स होती है जो मार्केट में यूज़ की जाती है। पर सो बात की एक बात, अगर वेव थ्योरी, चार्ट पैटर्न्स कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे ना, या फिर लेट से इतनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप एनालाइज करोगे तो मार्केट यहाँ कहीं पर होगा और आप ये पूरा का पूरा एनालिसिस, ये मूवमेंट जो होगा वो एंटिसिपेट कर सकते हो। यहाँ से मार्केट 3 वेव में अगर ऊपर गया तो सेल सेटअप प्रोड्यूस करेगा, सेल सेटअप प्रोड्यूस करेगा तो ये जो पिंक कलर देख रहे हो ये अग्रेसिव ट्रेड सेटअप्स है। तो अग्रेसिव बाइज यहाँ लिमिट ऑर्डर के साथ लगा सकते हैं और उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग। अगेन हम बाई तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन फिर प्रॉफिट तो यहाँ बुक भी कर सकते हैं ना। लेकिन वो कौन बंदा होगा जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करके यहाँ तक रुकेगा, ये वही बंदा होगा या फिर ये वही ट्रेडर होगा जो 10 में से एक है, या फिर लेट से टॉप 1% का पार्ट है, या फिर उसको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है। क्योंकि गेस तो नहीं कर सकते, गेस करने में 1 या 2 बार आप कर सकते हो, हमेशा गेस नहीं होता, राइट। यही एग्जांपल, यही सिनारियोस के साथ एंटिसिपेशन, इसका वीडियो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सो ये जो लाइक ये जो स्नैपशॉट है इसी का ये वीडियो आप देख रहे हो। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो लिंक है वो छुपा देना चाहिए मेरे को, ताकि आप लोग इसे देख सकें या सुन सकें। लेट्स लुक एट दैट। चलो तो ये साउंड देखो ज़रा और इसको समझो कि किस हिसाब से यहाँ पे हमने इसको एनालाइज किया है। सो यहाँ पर है मार्केट, लेट्स प्ले दिस को बता देता हूँ और उसमें ट्रेड सेटअप्स पोटेंशियली डिस्कस कर लेते हैं। सो ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वी माइट बी इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लास्ट पीस। ये जो फेज़ है वो एक कुछ इस तरह से डेवलप हो सकता है, दैट मीन्स उसके बाद एक यहाँ पे अपर साइड आएगा। सो ट्रेड सेटअप्स अगर ध्यान से देखें तो क्योंकि ये बॉटम है, बॉटम अराउंड है, तो यहाँ पे अग्रेसिव अग्रेसिव सेल नहीं कर सकते क्योंकि बॉटम है वहाँ पर, राइट। यहाँ पर तो क्या करना कि 1, 2 एंड 3 ट्रेंड बनाओ, यहाँ की जगह इसको यहीं कहीं पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर इंट्राडे सिनारियोज हैं तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। इस सेल में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर ऐसे देखेगा तो इस रेंज के आसपास अग्रेसिव बाई सेटअप प्लान कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो समझ में आया आपको? तो यहाँ पर इस लेवल का सपोर्ट या फिर लेट से जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट करंटली ये कर रहा है, इसके बेस पर ये कर सकता है। अब गलत ये नहीं कि यहाँ पे सेल करना है कि वहाँ पे बाई करना, वो ट्रेडर्स की अपनी चॉइस होती है। वो जो टॉप 1% है वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, राइट। तो वो बनोगे कैसे, वो बनने के लिए आपको स्ट्रक्चर को रीड करना आना चाहिए और एग्जीक्यूशन प्रोसेस पता होनी चाहिए, तभी इन जैसी जो ये कंपनीज या फर्म्स हैं इनसे आप आगे रह सकते हो। अदरवाइज जो आपके पास आपकी कैपिटल पड़ी है ना, वो देर नहीं लगेगा इनके पास जाने में। सो आपके पास जितना भी कैपिटल पड़ा है, अगर आप लॉस कर रहे हो, बार बार लॉस कर रहे हो, तो इन जैसों का फ़ायदा करने की बजाय खुद पे मेहनत करो, खुद पे काम करो, ताकि जो वहाँ पे आपकी लर्निंग प्रोसेस हो, ताकि आपके वहाँ पर जिस हिसाब से आपकी सिनारियोज बने, आप खुद पर काम करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर सको। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी कैपिटल आप रिफ़िल करते रहोगे और इन जैसे फर्म्स के पास वो कैपिटल जाती रहेगी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ बैक टू दी चार्ट्स। नाउ चार्ट्स की दम पर या फिर चार्ट्स प्योरली चार्ट बेसिस पर आप इतना देख सकते हो, तो उसके बेसिस पे अगेन यहाँ क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस सिंपली अपने ट्रेड सेटअप्स का आपको वेट करना है। सो सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेंड बना दिया। जब ट्रेंड बनाया तो ट्रेंड कहाँ पर टूटा, ये यहाँ पर टूटा, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड यहाँ से जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर क्रॉल कर रहा है। जब क्रॉल कर रहा है तो यहाँ पे आ गए, जब यहाँ पे आ गए तो अगेन क्या करना हमने, यहाँ पर सेल नहीं कर सकता अगर अग्रेसिवली सेल नहीं करना, क्योंकि ये डे हाइस तक जा सकता है। उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया, तो कोशिश ये होगी कि यहाँ सेल किया जा सकता है या फिर इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे सेल किया जा सकता है। ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली जो वेव है, इसका एंड पॉइंट पता करना बहुत सिंपल है। प्रीवियस करेक्शन पे फिब लगा सकते हैं, विल गेट द नंबर्स। मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ कहीं पर ये नंबर्स मिल जाएंगे। जब ये नंबर्स मिल गए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्या होगा, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ कहीं पर सेल कर रहे हो
तो दिस इज़ हाउ योर ट्रेड सेटअप्स वुड बी लुकिंग लाइक। ये ट्रेड सेटअप्स होगा, कितना है 1:6। दिस इज़ द पावर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, अगर सही ढंग से किया जाए तो। नहीं तो रैंडमली तो आप कुछ भी ट्रेड करो, जैसे मैंने आपको कहा देखो होगा नहीं होगा वो मार्केट जानता है, इवेंचुअली क्या होगा क्या नहीं होगा ये इसमें हम नहीं पढ़ सकते। कुछ मार्केट में जो गेम होती है वो प्रोबेबिलिटीज़ की होती है। बट मैंने आपको कल के आई थिंक वीडियो सेशन में भी बताया था कि देखो हमको वो ट्रेड नहीं करना है जो मार्केट कर रहा है, मार्केट को चेस नहीं करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है कि इधर जा रहा उधर जा रहा हम वो सब ट्रेड करते रहे। हमको वो ट्रेड करना है जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, ताकि जब हम वहाँ पर पैसा बनाएं तो वो पैसा हमको बिलोंग करता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये सेल किस तरह से जाता है और किस तरह से ये ख़त्म होता है। अब उसके बाद वो आए ना आए, स्टॉप लॉस जाए ना जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ हाउ दिस सेल सेटअप्स कैन लुक लाइक। अब ये सेल सेटअप्स अगर एग्जीक्यूट नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको बाई सेटअप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बाई सेटअप एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। बाई सेटअप्स यहाँ कहीं पर देखे जा सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल के आसपास देख लेंगे। इसका पोटेंशियल जो टारगेट होगा वो डे हाई के आसपास रख सकते हैं, फर्दर भी रख सकते हैं, डिपेंड्स। स्टॉप लॉस की बात करें तो मैक्सिमम आप 1:2 ये आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख सकते हो, इससे नीचे तो नहीं जाओगे। अगर इस चंक के इधर भी अगर कंसोलिडेशन ढूंढोगे तो ये भी ढूंढा जा सकता है, राइट। एक ये भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, वेट समवेयर हियर, सो वो भी एक फेज़ है। सो 1:6 के आसपास। लेकिन जिस तरह से ये एक प्रॉपर इन्वर्जन मेथड के हिसाब से अगर अपन इसको यूटिलाइज करें तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो कुछ इस तरीके से भी हम प्ले कर सकते हैं। लगभग इसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर भी रखा जा सकता है या आ सकता है। सो 1:6 की ये ट्रेड है एज ए सेल साइड, 1:8 की ये ट्रेड सेटअप से एज ए बाई साइड। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर्स में एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाट इफ़ ये ट्रेड सेटअप्स अगर आपको ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करनी है ना, ये वाली जो ट्रेड सेटअप्स है ना, ये वाली अगर ऑप्शन के दिन मतलब ऑप्शन बोल रहा हूँ, ये वाली अगर एक्सपायरी के दिन हो रही होती तो इस ट्रेड सेटअप्स में डिप्लॉय प्रीमियम जो है वो कम से कम 10 से 15 गुना हो जाता, आराम से बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं थी तो उसमें अपन कर तो कुछ नहीं सकते, तो मोस्ट प्रॉब्ली एट द मनी काम करेंगे। जब एट द मनी काम करेंगे तो यहाँ कहीं पे स्टॉक लाइक स्क्रिप्ट जो है 350 के आसपास चल रही है, 350 का कॉल ऑप्शन देखेंगे, उसके प्रीमियम के आसपास यहाँ पर बाय करेंगे। अगेन यहाँ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितना भी एनालिसिस करोगे यहाँ टाइम डिके होता है और टाइम डिके को एनालिसिस में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर वैसे होता नहीं है, राइट ना। स्ट्रक्चर बेसिस में यहाँ पे क्या करोगे, स्पॉट के हिसाब से एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे कब आया वो 11:50 के आसपास, मोस्ट प्रॉब्ली लगभग यहाँ कहीं पर। सो 11:50 लगभग यहाँ कहीं पर आएगा, ये रहा 11:50, तो लगभग यहाँ कहीं पर तुम्हारी एंट्री बनेगी 150 के आसपास। ना डिप्लॉय कैपिटल यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से देखेंगे 7 से 10 हज़ार लगेगी, 7 से 10 हज़ार के आसपास यहाँ कहीं पर आपकी एंट्री आएगी। स्टॉप लॉस कहाँ पर, स्टॉप लॉस जब तक आपका स्पॉट में ये वाला क्या बोलते हैं, स्पॉट में जब तक आपका ये वाला स्टॉप लॉस ना चला जाए तब तक आप इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ एक्सपायरी वाले दिन हो रही होती तो जो भी प्रीमियम आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, लेट्स से आपने यहाँ पर 5,000 की कैपिटल डिप्लॉय करी तो वो 5,000 का आप ज़ीरो समझो कि ज़ीरो जाएगा, क्योंकि रिवॉर्ड फिर उस हिसाब से मिलेगा। अगर 5,000 का स्टॉप लॉस गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा, अगर रिटर्न्स आए तो 5,000 का जो डिप्लॉय कैपिटल है वो 25,000 50,000 लाइक बन के ही आएगा। तो वो एक केस एंड सिनारियोज वहाँ पर रहेगा। सो इस हिसाब से वहाँ पर प्लान रहेगा। नाउ रिगार्डलेस द केस अगर इसकी बात करें तो ये लगभग आपका 50% का आपका प्रीमियम में ग्रोथ आया है, दैट्स अनदर केस। बट पॉइंट्स की बात करें तो 70 पॉइंट्स के आसपास की इसमें रैली आई है। डिपेंड करता है, देखो एग्जीक्यूशन किस तरह से करनी है किस तरह से नहीं करनी है, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी मेथड है, पर जो तरीका होता है, जो फाउंडेशन होती है वो यही है कि फाउंडेशन क्या है कि व्हाट इट कैन डू, ये कर क्या सकता है, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये लोकेशन सेल करने की है, क्या ये लोकेशन बाय करने की है। और ये सब कुछ अपन को पता चल सकता है एज ए रिटेल ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस से, अगर प्रॉपरली सही तरीके से वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स पर मेहनत करोगे तो इस तरह से एक एंटिसिपेशन या फिर इस तरह से एक जजमेंट वहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल फेज़ में आप सोचते होंगे कि ये मूवमेंट हमें कोई बता दे या इस तरह से मूवमेंट बता दे, देखो कोई नहीं बताएगा। वो एक अलग बात है कि आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट हो तो वहाँ पर मैं आपको ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर बता पाऊँगा। लेकिन अगर आप
सेल्फ मतलब खुद के हिसाब से कर रहे हो तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई मीडिया हाउस या फिर लेट्स से कोई टिप वाला, क्योंकि ये सब है ना आपको ही लूटने के लिए बैठे हैं। इन्फ्लुएंसर जो हैं वो उनका मोटो है आपके लाइक उनके अंडर में आपका अकाउंट खुल जाए, उनको आपकी ब्रोकरेज कमा के उनको कैपिटल ग्रो करनी है। जो टीवी पर आपको टिप देते रहते हैं उनको फ्रंट रनिंग करनी है, मतलब कि आपको टिप देनी है लेकिन उसके पहले ही वो खुद ही बाई कर लेते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं और उसके हिसाब से फिर वो आपको लूटते हैं। और उसके बाद अगर इन जैसी कंपनीज़ की बात करें तो मार्केट को मैनिपुलेट करके आपको लगता होगा ना कई बार कि प्रीमियम ग्रो नहीं हो रहा है या फिर लेट्स से मूवमेंट तो आई लेकिन उस हिसाब से वहाँ पर एक मूव हमारे स्क्रिप्ट ने या फिर हमारी स्ट्राइक प्राइस ने नहीं दिया, तो ये सब फिर वो इस तरह की कंपनीज करती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हर तरफ से आप खुद पे अगर मेहनत करोगे तो ही इस समुंदर में ज़िंदा रह सकते हो, वरना एक मतलब एक रिटेल ट्रेडर क्या है, एक छोटी सी मछली है, उसको खाने के लिए हर कोई रेडी बैठा हुआ है। अगर इन शार्क मछली इनसे बच गए तो पता नहीं कहाँ पर एक किसी इंसान के जाल में फंस के चले जाओगे। तो वो एक सिनारियोस होता है। तो सेल्फ हेल्प करो, खुद की लर्निंग करो अगर मार्केट में काम करना। और अगेन अगर आपका गोल है कि लेट्स से मुझे मार्केट में सस्टेन करना है, अपना कैपिटल को ग्रो करके एक बड़ा कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो ये मजाक में नहीं हो सकता। आपको सीरियसली मार्केट में लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1 से 6 महीना मे भी 1 साल जाएगा, लेकिन फिर वो 6 महीना 1 साल जो होगा वो आपके आने वाले 30 सालों की फाउंडेशन रख देगा। और जब वो फाउंडेशन वहाँ पर रख देगा तो उसके बाद फिर ये इन जैसी कंपनी चाहे कितनी आ जाए, 10 में से 9 ट्रेडर हम लॉस करते ही रहेंगे, लेकिन हमने टॉप 1% में जाना है और टॉप 1% में फिर वहाँ पर उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन करना। और जो टॉप 1% ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है वो सिंपल है, मार्केट को नॉइस फ्री एनालाइज करना, मार्केट को नॉइस फ्री एग्जीक्यूशन करना। जो तुमने एग्जीक्यूशन किया है, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, उसके बेसिस पे मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा ही केस ले लो, राइट। अब जैसे मुझे ये स्ट्रक्चर मालूम है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मालूम है, राइट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई कि मैं यहाँ पे घर बेच के अपनी कैपिटल लगा रहा हूँ। समझो उस चीज़ को, ये जो गेम है ये प्रोबेबिलिटीज़ की है। तो एनालिसिस किया, स्ट्रैटेजी बना ली, तो प्रॉपरली जितना रिस्क और रिवॉर्ड लगा सकते हैं। सपोज करें अगर यहाँ पे जो भी मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ उससे ज़्यादा कर सकता हूँ कि इसमें मुझे ज़्यादा कन्विक्शन, सो आई विल चूज़ दिस ट्रेड रादर देन सेल। तो उस पर मैं अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करूँगा, क्योंकि अगर मैं हारा, अगर मेरा कैपिटल गया तो कोई बात नहीं, वही रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो साइकोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि या तो तुम ये एनालाइज मत करो, या तो तुम इस तरह से एंटिसिपेट मत करो मार्केट को, और अगर कर रहे हो तो उस पर भरोसा रखो। किसी रीज़न से भरोसा क्यों नहीं होगा तुमको, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है चीज़ें ऐसे काम करती हैं, तुम्हें पता ही नहीं चार्ट पैटर्न से स्ट्रक्चर किस तरह से बने, किस तरह से उनकी स्टार्टिंग पॉइंट, किस तरह से उनकी एंडिंग पॉइंट आती है। तुम्हें अगर पता होगा कि ये वेव यहाँ ख़त्म हो जाएगी तभी तो ये 6:30 के आसपास, सॉरी 3:30 के आसपास बाई करोगे। 3:30 पे आसपास आप बाई कैसे करोगे, जब तक वो लेवल मिलेगा। जब वो लेवल मिलेगा तो इसी हिसाब से फिर यहाँ पे बाई करोगे आप, तो यहाँ पे रखोगे तब जब आपको पता होगा। लेकिन अगर ये पता नहीं है और आप तुक्के में बैठे हो तो ये जरा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाओगे। और जब आप एग्जिट करके निकल जाओगे तो जैसे ही आपने एग्जिट किया आप फिर बोलोगे मेरे ही पैसे मार्केट को भारी लग रहे थे, जैसे ही मैंने कैपिटल या ट्रेड काटी मार्केट हल्का हो गया और उसके बाद क्या उड़ा मार्केट, राइट। तो आपसे दुश्मनी नहीं ले रहा है, वो उन 10 में से जो 9 ट्रेडर हैं उनको यहाँ से हटा रहा है। और जब वो हट जाएंगे तब मार्केट इतना हल्का हो जाएगा कि उनके पास कोसने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये वो ट्रेडर्स हैं जो टॉप 1% या फिर इन जैसी कंपनीज एक्चुअली यहाँ पे जो मलाई होती है मार्केट की वो लेकर जाएंगे घर। तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। आप प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो टॉप 1% में आ जाओगे, नहीं करोगे तो इन जैसी कंपनीज का शिकार बनते रहोगे। तो चीज़ को समझो। चलो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। जब तक आप क्वेरीज भेज रहे हैं तब तक जो लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, अगर आपने इन लाइव सेशन में आना है तो देखो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं लाइव सेशन का लिंक भेज देता हूँ, वहाँ पर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ो उसके पहले बता दूँ कि ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर अगर और इन डेप्थ चाहिए कैसे ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे आओ। एक फ्री मास्टर क्लास मैंने चार्ट पैटर्न्स पर बना रखी है कि मैंने जो अपनी ट्रेडिंग वेल्थ बनाई है या फिर इतने दिनों से मैं मार्केट में सस्टेन कर रहा हूँ उसके पीछे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ने कैसे मेरी हेल्प करी है, ये सब कुछ आपका इस मास्टर क्लास में मैंने डिस्कस किया। इवन ये भी डिस्कस किया कि हाउ टॉप 1% कैन हेल्प यू टू रीच योर गोल
इन दी स्टॉक मार्केट। हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, या फिर आप किस तरह से हमसे जुड़ के अपना जो कैपिटल उसको ग्रो कर सकते हैं किसी भी लिहाज से, चाहे 10,000 की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल है, 5 लाख की कैपिटल है, कोई भी आपकी कैपिटल है, सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फ्री मास्टर क्लास है, यहाँ आकर रजिस्टर कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ सकता हूँ। चलो क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सो पहला क्यूरी आई थिंक अमन का ही है। सो आपने सबसे बड़ा रिस्क कब लिया था ट्रेडिंग में और उसका रिजल्ट क्या निकला? सबसे बड़ा रिस्क अगर अमन बात करोगे मेरे हिसाब से आई थिंक कोविड के टाइम, अगर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लाइक कब पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है। सबसे बड़ा रिस्क तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं वो हार्डली मैं तोड़ता हूँ, पर आई वुड से कि जैसे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना कोविड के टाइम जो मैंने ये देखी थी, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये जो देख रहे हो अब, सो यहाँ पे मैं है ना लाइक बहुत ज़्यादा डिप्लॉय हो गया था। इवन कुछ केसेस में मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाइक बोरोइंग करके लाइक वो भी फंड्स मैंने यहाँ पे डाले थे, क्योंकि आई वॉज श्योर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर मैंने कई बार शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया है ना। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब जिस तरह से करेक्शन पैटर्न दिख रहा है, ये मुझे इंडाइसेस पे ट्रेड करने के लिए लाइक बहुत, और इस लेवल पर आई मीन बहुत पहली बार ही आप समझो इस तरह से मिला था। कोविड जैसी चीज़ें बार बार होती नहीं। तो दिस वाज द स्पॉट एंड दिस वाज द सिनारियो जहाँ पर हमने लेट्स से जो भी मेरा इक्विटी में एक्सपोजर था वो बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया था, और उसी के हिसाब से फिर फॉर्चुनेटली मार्केट ने मुझे उसी तरह से रिटर्न दिया। अगर लेट्स से अगर ये ट्रेड या ये प्लान उस तरह से नहीं भी चलता तो रिगार्डलेस तक ये जो प्लान था मेरा जो कि इतना लॉस मैं लूँगा वही होता, लेकिन एक्सपोजर ज़रूर यहाँ पे मैंने मार्केट में ज़्यादा कर लिया था। और इसकी प्रिपरेशन अगर आप देखो तो निफ्टी का बॉटम जो था, ये ट्रेड ऐसा मत समझो कि जैसे यहाँ पर 2 मई के आसपास मैंने बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट किया, कल 1 मई है और 2 मई को मुझे पता चल रहा है कि बड़ा रिस्क लेना है। 2 मई का जो रिस्क है वो यहाँ कहीं से स्टार्ट हो गया था 20 मार्च के आसपास से। सो 20 मार्च के आसपास से मार्केट के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो गई थी, और ये ट्रेड को प्लान करना था और इस हिसाब से सिनारियोज वहाँ पे प्ले करने थे, तो वो सारा केस बनता है। तो उस हिसाब से वो आपको क्या लगता है बड़ा पैसा मार्केट में ऐसी मजाक में बन जाता है? तो प्लानिंग लगती है, उसके हिसाब से सिनारियोज होता है। बट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ, ये पूरे के पूरे 2013 के आसपास से मैं मार्केट में हूँ लगभग यहाँ कहीं पे, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोजर या सबसे बड़ा रिस्क मैंने इस जोन के आसपास उठाया एंड होपफुली मार्केट ने उससे प्ले आउट भी किया। चलिए दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, इज द प्रीमियम ग्रुप हेल्पफुल फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग विद दी 10K एंड 20K कैपिटल? ओके, क्वेश्चन है कि 10-20 हज़ार की कैपिटल है तो क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा? देखो प्रीमियम ग्रुप जो है वहाँ पे मैं मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है, चाहे वो इंट्राडे के बेसिस पर हो, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरी की पूरी लिस्ट वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स हो सकता है उस हिसाब से। अब आप चाहे आपकी कैपिटल चाहे जो भी हो, रिगार्डलेस तक उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि देखो आपका गोल क्या है, आप 10-20 हज़ार से करना क्या चाह रहे हो? आप 10-20 हज़ार से कैपिटल को ग्रो करना चाह रहे हो? आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि 10-20 हज़ार से मैं लगभग 10 करोड़ बना लूँगा, 1 करोड़ बना लूँगा, राइट? तो अगर 10-20 हज़ार की आपकी कैपिटल है तो प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मार्केट के स्ट्रक्चर एंड पैटर्न बताऊंगा कि ये हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन अगर आपको लिटरली ये कैपिटल अगर ग्रो करना है तो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, बिल्ड योर कैपिटल। जिनका कैपिटल 50 हज़ार से कम है ना, उनके लिए ये मास्टर क्लास है, पेड मास्टर क्लास है। इट्स नॉट फ्री बट वर्थ इट। अगर मुझे कोई बोले ना कि लेट्स से मेरा पूरा कैपिटल 0 हो जाए, 10-20-50 हज़ार 1 लाख के आसपास में आ जाऊँ, और मुझसे बोले कि आज अगर फिर से मुझे ये कैपिटल बिल्डअप करनी है, तो इस मास्टर क्लास में जो पैटर्न और स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया है और जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस मैंने डिस्कस किया है, इसी मेथड के हिसाब से मैं वो कैपिटल को बिल्ड करूँगा। अब उसके बाद फिर रिगार्डलेस तक इस आंसर मार्केट का होगा। देखो मेरा काम है यहाँ कहीं पर जहाँ मुझे स्ट्रक्चर दिखता है उसके हिसाब से पोजीशन बनाना, उसके बाद फिर मार्केट पे छोड़ देना, तो उस हिसाब से कैसे। तो 10-20 हज़ार की कैपिटल अगर ग्रो करने में आप सीरियस हो तो आई थिंक ये करो। बाकी प्रीमियम ग्रुप में आके आप जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, मुझे समझ नहीं आता कि कब ट्रेड लेना सही होता है देव सर, आप कैसे डिसाइड करते हो? ओके, क्वेश्चन ये है कि ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना, शायद ये क्वेश्चन है, राइट? अगर मैं सही समझ रहा हूँ ना। ये पूरा सेशन शायद आप लेट आए हो, लेकिन अगर आप इस सेशन को दोबारा रिपीट करोगे यूट्यूब पर तो मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि कब ट्रेड लेना है कब ट्रेड नहीं लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये चीज़ यहाँ से गिर रही है तो मेरे को करना थोड़ी कुछ है,
मैं यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली अपना काम जिस तरह से मैं रूल्स फॉलो करता हूँ मैं उस हिसाब से बैठ जाऊँगा चुपचाप। तो यहाँ पे फिब लगा के बैठ गए अपन। अब कब लेना है कब नहीं लेना है उसमें अपने को दिक्कत नहीं, अपने को कुछ वहाँ पर ज़्यादा वो करना है अब करना नहीं। यहाँ पर अब वो 1 बजे आए, 1:30 बजे आए, 12:30 बजे, अपने को क्या करना, या फिर वो आए ना। सपोज करो ये स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे ही भाग गया तो कोई बात नहीं ना, अपने ट्रेड सेटअप्स तो बनी नहीं, समझ रहे हैं आप। तो इस हिसाब से प्रिपेयर होके रहना पड़ता है। तो जब इस हिसाब से प्रिपेयर होके रहोगे तो अपना बस इधर चुपचाप बैठ जाओ कि इस जिस लिहाज से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हम चाहें तो 272 के आसपास ट्रेड ले सकते हैं, उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ज़रूर थोड़ी कि वहाँ तक आएगा, राइट। उस केस में वो भी ये भी एक ट्रेड सेटअप हो सकता है। अगर आप लेट से लकी हो और आपने जब मार्केट को देखा तब वो यहीं ट्रेड कर रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो उस हिसाब से सिनारियोज रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो स्ट्रक्चर की कंप्लीशन आती है। अगर ये ट्रेड सेटअप भी एग्जीक्यूट करोगे तो 1:3 1:4 के आसपास है, और रिगार्डलेस द केस फिर वो उस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स फिल होगा। सो वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। तो कैसे लेना है ये ऐसे लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसी स्ट्रक्चर को हर स्ट्रक्चर पे प्ले करना है। मेरे पास टोटल शायद 25 पैटर्न के आसपास है। सब सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर का जो कैलकुलेशन है वो इसी हिसाब से होता है। सब कुछ हमें वेल इन एडवांस प्लान करना है। देखो आपने क्या करना है फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स मतलब कि भविष्य में, वो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो वैसे ही ट्रेड्स हैं, आप रैंडमली डिसाइड नहीं कर सकती हो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ये करेगा। ये जितने भी अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया आपको रास्ता दिखाने की बजाय रास्ता गवा आपका भटका ज़्यादा रही है। सो कोशिश करो अगर उससे दूर रहोगे। मार्केट लगने पे नहीं चलता, स्ट्रक्चर पे चलता। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेरी है, वेव थ्योरी समझने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ होती है, कोई शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट है ना शॉर्टकट वीडियो कोर्सेस है हमारे। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर देखो खुद पे काम करोगे तो शायद 1.5-2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर शॉर्टकट अगर आप पूछ रहे हो तो आई थिंक वी हैव बिल्ड दी कंप्लीट वीडियो कोर्स। जो 25 पैटर्न्स है मेरे, वो पूरे मैंने यहाँ पर इस कंप्लीट वीडियो कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये जो सारा मार्केट का स्ट्रक्चर है ये आपको 1 से 2 महीने में पूरा सिखा देगा। तो अगर आपको ये शॉर्टकट चाहिए तो आई थिंक ये है अवेलेबल है आपका। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं फिर डन करते हैं। सर प्रीमियम ग्रुप के अंदर क्या डेली ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं या लर्निंग पे फोकस होता है? नहीं, लर्निंग के लिए चीज़ समझो, ये है प्रीमियम ग्रुप मार्केट अपडेट्स। ये प्रीमियम ग्रुप है डेली एंड वीकली के हिसाब से। यहाँ पे मैं मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ, ये लर्निंग के लिए नहीं है। और अगर आपको लर्निंग करना है तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा, 1-to-1 ट्रेनिंग कर सकते हैं या वीडियो कोर्स कर सकते हैं। तो दोनों को मर्ज ना करें, दोनों अलग अलग प्रोग्राम है। चलिए, सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। वीकेंड्स आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर मास्टर क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।